हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का व्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। अभी आपको टाइम दिख रहा है क्या, 6:30 का जो है टाइम हो रहा है। और वीनू बहुत देर से इसी क्या सारा फैला हुआ है, मुझे अभी ये समेटना है। बहुत देर से उठी हुई है, बस परेशान करे जा रही हूँ लगी पड़ी है, मुझे गोदी में उठा, इसको ये हो रहा है। और गर्मी इतनी है ना दिल्ली में, मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। स्टिल हमारा एसी सारा दिन चलता जा रहा है, बेचारे ने दम तोड़ दिया है, बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। एक्चुअली हमारा घर जो है, हम 4th फ्लोर पे रहते हैं और ये जो जितनी भी दीवारें हैं इधर 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 ऊपर हर तरफ से तपता है, क्योंकि आइट साइड में भी कोई घर नहीं है, पीछे भी कोई घर नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंचा है हमारा 4th फ्लोर है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊंचा होगा। तो बहुत बुरा आजकल हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिमाग ख़राब हो रहा है। और आज जो तारीख है 15 जून है, कल 14 जून को एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि सुशांत सिंह ने जो है सुसाइड कमिट कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। तो पहले तो लगा कि फेक न्यूज़ है। जब वीनू, हाँ बेटा, आपको भी आना है, आपको भी आना है, आओ। एक मिनट जी, एक मिनट। इनके बिना तो आजकल व्लॉग ना पूरा होता है ना शुरू होता है। लो देख लो, देख लो बेटा, ये देखो मम्मा क्या कह रही है। चुपचाप सुनते रहना है, हल्ला नहीं मचाना, ओके? हल्ला बिल्कुल नहीं करना। तो सुसाइड कमेंट कर लिया। पहले जब न्यूज़ आई तो मुझे लगा कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कभी कभी आप यूट्यूब पे भी देखिए, किसी किसी एक्टर को मार देते हैं। कितनी बार तो अमिताभ बच्चन जी को भी ऐसे हो गया कि उनकी डेथ हो गई या ये हो गया, और काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ थी। और क्योंकि वो इतने यंग एज में गए हैं, 34, कुछ नहीं होता है यार, इतनी छोटी एज में वो चले गए हैं, तो यही लगा कि फेक है। बट फिर मैंने अपना फ़ोन एक बार देखा कि व्हाट्सअप पे सभी लोगों ने स्टेटस लगा रखा है, एक करके सब लोगों के स्टेटस है। तो मैं चेक करने लगी, फिर मेरे हस्बैंड ने भी लगा रखा था, क्योंकि जब वो हुए, उनकी वो एक्सपायर, मतलब सुसाइड किया उन्होंने, तब मुझे एकदम से पता नहीं चला, क्योंकि मैं सो रखी थी। तो ये हमारी 4 बजे ये मैडम उठी, इसने मुझे लात वात मारना शुरू कर दिया। आजकल इसका यही सीन होता है, उठते ही हाथ मारना है, लात मारना शुरू कर देती है कि मैं उठ गई हूँ तो तुम कैसे सो रही हो करके, ठीक है। तो फिर तब मैं उठी तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा खेल के तब फ़ोन उठा लिया। अब लाइटिंग सही आ रही है ना, तो कैसे देख रही है, तो क्या कहते हैं, तब पता चला कि उनकी डेथ हो गई। तो एक मिनट, हाँ, एक कॉल आ रहा है, मैं भी आपसे बात करती हूँ। तो वीनू को ले गए, उसके पापा मुझसे बाहर गए थे, कुछ सामान लेने के लिए लेकर आ गए हैं, सब्जी लेने गए थे, वो लेकर आ गए हैं। तो वो क्या बोलते हैं उसको, लेके चले गए छत पे। और मैं कर रही थी अपनी फ्रेंड से बात, वाइटी फ्रेंड्स हैं, सुमी और जोया जी, इन दोनों से जो है हम बात कर रही थी काफ़ी देर। थोड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल थी, काफ़ी देर तक हम बात करते रहे। तो मैं यूँ कह रही थी कि उन्होंने सुसाइड कमेंट कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है शॉक लगा था। तो 14 तारीख को तो गए सुशांत सिंह राजपूत, और जो 13 तारीख को है हमारे उत्तराखंड के एक मशहूर गायक, लोक गायक हीरा सिंह राणा जी का जो है निधन हो गया। और वो तो फिर भी अपनी एज में गए और सडन मरे हैं वो भी, ऐसा उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं थी, सडन एकदम उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। इवन उनकी जो अपने बोलते हैं संगीत को लेके उनको इतना प्यार था। 52 इयर्स की एज में उन्होंने जो है शादी करी, अपने सारे भाई बहनों को सबको सेटल किया, सब कुछ किया, पर वो शादी नहीं करते थे कि नहीं मेरी फर्स्ट प्योरिटी मेरा सिंगिंग है, मेरे गाने हैं, तो वो है। और बहुत सुंदर सुंदर उनके पहाड़ी गाने जो हैं और दिल को छू लेते हैं। पहले मुझे पहाड़ी गानों का कोई इतना नॉलेज नहीं था एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि शादी से पहले सुन लेते थे, 1-2 गाने सुनते थे, अपने कंप्यूटर पे लगा दिया, सुन लिया, बट ये नहीं पता होता था वो किस सिंगर ने गाए हैं। बट मेरे हस्बैंड को जो है म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, इवन टिल प्रेजेंट डेट तक उनको बहुत शौक है म्यूज़िक का। वो हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और जो बोलते हैं ना पहाड़ी गाने और भगवान के गाने, रोज़ सुबह हमारे घर में जो है भगवान के गाने चलते हैं। पहले तो म्यूज़िक सिस्टम पे ही चलते थे, और फिर मैंने ही मना किया यार कि पड़ोसी कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो वो सुबह उठते उनके सबसे पहले काम जो होता है मोबाइल में भगवान के भेंटे, आरती, ये सब गाने चलते हैं। तो हमारे घर की जो दिन की शुरुआत होती है भगवान के नाम के उच्चारण से ही होती है, तो वो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है घर में। तो उन्हें शौक था, तो उन्हीं ने मुझे, जब मैं शादी करके आई तो मुझे काफ़ी तरह के पहाड़ी गाने वो मेरे लिए भी गाते थे, और मुझे यूँ जाते थे, कई बार समझ नहीं आते थे क्या ये अब
क्या ये क्या था, ऐसे होता था। और फिर उनके साथ वो सुनते रहे, ये है वो है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सिंगर ऐसे हैं। और गोपाल बाबू गोस्वामी, देखो सिंगर का अभी तक मुझे पहले उनका नाम नहीं पता था, वो हमारे चकोटिया साइड के ही हैं, उनकी भी डेथ पहले हो चुकी है। पर हीरा सिंह राणा मानिला साइड के हैं। जो पहाड़ी उत्तराखंडी लोग देख रहे होंगे उनको सबको पता है कि मानिला कहाँ है, चकोटिया कहाँ है, मासी कहाँ है, सब पता है, उत्तराखंड के हमारे एरिया हैं। तो तब इन्होंने बताया। और फिर रिसेंटली 2 साल पहले हमारे घर के बाहर जो रोड है, जहाँ मैं बोलती हूँ सब सामान मिल जाता है, सब कुछ है, वहाँ पे उत्तरायणी मकरैणी, यानी कि उत्तरायणी मकरैणी आप जानते हो जो सकरात आती है सर्दियों में। 1 मिनट, हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, उनकी बात सुन रही थी मैं। तो वो उत्तरायणी मकरैणी का फंक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे भी हीरा सिंह राणा जी जो यहाँ पे आए थे, उनकी जो मेरे हस्बैंड के साथ पिक्चर है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। पहले मैं ब्लॉग को देखूँगी, मैं बोल देती हूँ, कई बार मैं इंसर्ट कर देती हूँ, भूल जाती हूँ, नहीं तो मैं थंबनेल में लगा दूंगी। तो उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने कुछ गाने जो है गाए थे, वो अपने स्टिक के साथ आए थे, उनके पैर का तब ऑपरेशन हो रखा था। तो इन्होंने बात भी करी उनके साथ पहाड़ी में, मैंने तो नहीं करी, इन्होंने ये गए स्टेज पे, उनके पैर वैर छुए, सब कुछ किया। तो बहुत अच्छा लगा था कि उनके साथ दिए। तो वो गए, तो वो जो भी गए हैं वो अपनी एक एज में गए, तो दुख होता है क्योंकि बहुत बड़े सिंगर उत्तराखंड के, एक बोलते हैं ना फेमस कलाकार, जैसे पप्पू कार्की थे, वो अचानक गए तो एकदम शॉक लगा था बहुत ज़्यादा। उनकी भी एक्सीडेंटल डेथ थी। और फिर जब ये गए तो चलो अपनी डेथ पे, वो एज पे गए हैं। पर सुशांत सिंह रावत जो गए हैं, रावत कह रही हूँ, रावत तो गढ़वाली होते, पहाड़ी होते हैं, राजपूत जो गए हैं, वो सडन किसी डिप्रेशन में आके ऐसा उन्होंने जो है कमेंट किया, सुसाइड कमेंट किया, या क्या था वो नहीं पता। क्योंकि फाइनेंशियली तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से वीक होंगे, क्योंकि और ये मेरा सोचना है, बाकी पता नहीं कि क्या रीज़न होगा उनकी डेथ का और क्यों उन्होंने ऐसा करा था। अगर वो डिप्रेशन में अगर ऐसे आके करा, तो या अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई डिप्रेशन है तो यार बात करो, बोलते हैं ना स्पीक अप, बोलो। जब तक बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने से नहीं, वो अपने फैमिली में नहीं बोल सकते तो अपने फ्रेंड से बोलो, किसी से तो अपनी दिल की बात रखो। इस तरीके से सुसाइड कर लेना ठीक नहीं लगा, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। पीछे भाई तो है नहीं उनके, और फादर सिस्टर्स, उनका क्या, मदर पहले ही जा चुकी हैं, तो जो पीछे हैं उनके लिए रोना ज़िंदगी भर का हो जाता है। बस यही कहूँगी, बहुत बुरा लगा उनके जाने का। तो अभी आ चुकी हूँ मैं छत पर, और वीनू के पापा घुमा रहे हैं वीनू को। किसे घुमा रहे हैं? वीनू को। अच्छ के दिखा दो सबको, सबको अच्छी अच्छी गल के दिखा दो। ये मेरे बेटे हंस दो। सामने कौन है? सामने कौन है देखो। इसका बस चले तो कैमरा खा जाइए। तो चलो मैं भी चाय बना लूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो आपको भी नीचे ले चलते हैं। आजकल बहुत दिन हो गए शायद मैंने ब्लॉग में चाय नहीं बनाई है। और अभी ये लेके आए हैं सब्जी, ये सब्जी, ये भिंडी और ये टमाटर, ये लेके आए हैं, जिसको अभी साइड में रख दिया गया। और मुझे इनको अच्छे से वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। उसके बाद जो है आज बाहर ही रहने दूंगी, कल फ्रिज में रखूंगी। एक दिन लाने के बाद जो है मैं सब्जियों को बाहर ही रहने देती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ। इंस्टेंट नहीं रखती हूँ क्योंकि सूखती भी हैं, ठीक रहता है। तो चलो फिर चाय बना लेते हैं। चाय का फ्राई पैन, इतने सारे तो ये बर्तन है, ये बर्तन है जिनको मुझे अभी इनकी गैस बन रही है प्लेस पे लगाना है। और आज मेरी एक ट्रे टूट गई यार, ये देखो नुकसान हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए इस ट्रे के। तो ये भी नुकसान सही, इतना नुकसान हो ही रहा है तो एक नुकसान और सही। चलो पहले मैं फटाफट फ्राई पैन ढूंढ लेती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बन चुकी है यहाँ पे चाय, ये मैंने अपने ब्रेड रखी है, चाय के साथ खाऊंगी। ये इनकी चाय और पानी की बोतल जो इन्होंने ऊपर मंगवाई है। चलो फिर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत पर, और इस ब्रेड के पैकेट में से ब्रेड निकाल के चाय में लगा के, मतलब चाय में डिप करके मैं खाने लगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और इन्होंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं खाऊंगा। और ये जो है वीनू उस तरीके से, मतलब इनकी गोदी में सो गई है, तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे। और इनसे मैं बोल रही हूँ कि चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पी लो, वरना भी बोलेंगे चाय थी या पानी था। इनका यही डायलॉग होता है, अगर ठंडी हो जाती है तो चाय। और ये भी आ गए हैं, चाय पी रहे हैं।
तो मैं देख रही थी वीडियो एकदम परफेक्ट पकड़ रहा है कि नहीं पकड़, तो देखा कि दीवार पर जो है कबूतरों ने लाइन से पॉटी कर रखी है, तो मैं वो दिखा रही हूँ इनको और आपको भी बोल रही हूँ कि देखो कैसे लाइन से पॉटी कर रखी है। हर दूसरे दिन मुझे ये साफ़ करना पड़ता है, तो परसों किया था, कल और आज का दिन रह गया, अब कल सुबह ये सब कुछ दोबारा फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ छत पे से घूम के आने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और फ्रिज में से मैंने निकाला ये घी है जो कि हस्बैंड लेके आए थे। देखो कितना मोटू सा घी है, पता नहीं अंदर से कैसा निकलेगा, बीज बीज ना निकले, बस मुझे यही हो रहा है। और मैं इसको छिल रही हूँ अच्छे तरीके से, ये इस वाले पिलर से और सब साइड से निकाल। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस पिलर से छिलने पे जो है ना इसमें डिज़ाइन आ रहा था, तो पता कैमरे ने कैप्चर नहीं किया, पर बहुत एक अच्छा सा डिज़ाइन आ रहा था। अगर इसे सैलिड वाइट के लिए खीरा छिले तो बहुत अच्छा होगा। और अब जो है घी को दोबारा धो के रखा था फ्रिज में, पर यूँ काटने से पहले दोबारा धोया है। पर अब मैं काट के दिखा रही हूँ कि कच्चा ही है, मोटा था पर कच्चा था, बीज नहीं थे, तो थोड़ी इस बात की तसल्ली हो गई थी। वरना जब ये लाए थे तो फिर मैं यही कह रही थी इतना मोटा घिया क्यों ले आए हो, घी पतले पतले अच्छे होते हैं कच्चे कच्चे से। और तो फिर जब इसको मैं छोटे छोटे पीसों में काट के और इस तरीके से कट लगा लेती हूँ सारे घियों में और एक ही बार पे। और घी की एक ऐसी सब्जी है जो कि आप सूखी बना सकते हैं, हल्के से कुकर में बनाना चाहे तो उसमें ग्रेवी वाले बना सकते हैं। तो इस घी को जो है मैं कुकर में ही बनाऊँगी ताकि ये थोड़ी सी वो हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी सी और लसलसी सी हो जाए, जो कि रोटी के साथ खाने में अच्छी लगे। तो ये रहे इसके टुकड़े, ज़्यादा बड़े भी होते तो भी वो गल जाने थे, छोटे हैं तो भी वो गल जाते हैं। तो इधर ऐसा कोई साइज़ का मैंने हिसाब नहीं रखा कि मुझे इस साइज़ में काटने, क्योंकि इन्होंने कुकर में जो है गलना ही है, तो फिर क्या टेंशन लेनी है। तो यहाँ मैंने जो बर्तनों में से कुकर निकाल लिया है और कुकर में जो मैं इस घी की सब्ज़ी को बनाऊँगी सरसों के तेल में बनाऊँगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फ़ोन रखा हुआ था तो इस कप को स्टैंड बना रखा था, तो इसलिए कप गैस के ऊपर रखा था। ये ऊपर से लाए हुए कप थे, अभी मैंने सिंक में नहीं डाले थे। और यहाँ पे अब मैंने डालना है इसमें सरसों का तेल और गैस जला के छोड़ दूँगी। और मैंने टमाटो वगैरह कट नहीं करे हैं, तो क्योंकि सरसों के तेल को सबको पता है कि पहले पकाते हैं और उसके बाद ही जो है उसमें तड़का लगाया जाता है। अगर नहीं पकाते तो फिर स्मेल आने लगती है। तो यही मैंने किया कि गैस जला के और सरसों के तेल को जो है गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो गर्म हुआ अच्छे से तो फिर मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्च 2 ही चीज़ों से तड़का लगाया था, क्योंकि ये जो सब्ज़ी थी मुझे लड्डू गोपाल को भी खिलानी थी और इसलिए मैंने सिर्फ इसमें टमाटर का ही तड़का लगाया था, प्याज लहसुन नहीं डाला। तो इस तरीके से टमाटर डालने पे इतना ज़्यादा धुआं उठ रहा था। तो ये तो मैंने एग्जॉस्ट चलाया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने जुगाड़ कर रखा है, ऊपर जाल है ये हमारा, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट चलाया तो सब कुछ खींच लेता है। वरना ये तो पूरे घर में ये धुआं मतलब हो जाता है ना, तड़का लगाने में एक धसका सा उठता है, वो पूरे घर में हो जाए। तो पहले से ही तड़का लगाने से पहले या पराठे बनाने से पहले जो है एग्जॉस्ट चलाना पड़ता है, क्योंकि चिमनी मेरे घर में नहीं है। हम चिमनी का कनेक्शन करवाना ध्यान नहीं रहा, पता नहीं क्या था, जो जब मकान बन रहा था हमारा तो नहीं करा हमने। वो जब सब कुछ हो जाता है ना कहीं कोई ना कोई कमी छूट जाती है। तो ये चिमनी की एक कमी जो है मेरी किचन में छूट गई, वरना नीचे के किचन में और ऊपर के किचन में दोनों में चिमनी लगानी थी। यहाँ पे अब जो है सारे मसाले मैंने डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, चारों मसाले डाल के अच्छी तरीके से थोड़ी देर टमाटर को गलाने के बाद मैं इस तरीके से ये जो है सारे घी के छोटे छोटे पीस जो है इसमें डाल दूँगी और हल्का सा पानी डाल के तब जाके मैं इसको एक सीटी लगा लूँगी। या फिर मेरी कुकर में कभी सीटी आती है कभी नई सीटी आती है, क्योंकि कोई कंपनी का कुकर नहीं है, लोकल कुकर है। और जो मेरा 5 लीटर का कुकर है वो प्रेस्टीज का है, पर वो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मुझे लेना है कुकर, देखो किसी कंपनी का, अब इस लॉकडाउन के बाद देखो या कब लेती हूँ पता नहीं, अभी तो इससे काम चल रहा है, जब तक चल रहा है तो चल रहा है। तो अब इसका ढक्कन जो है लगा दूँगी और इसमें बनने के लिए रख देती हूँ सब्जी को। और जब तब तक मैं आटा वगैरह गूँथ के आने बाकी रोटी वगैरह की और रायते वगैरह की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है ये देखो जो हमारी सब्ज़ी है अच्छे से पक के आ गई है। तो अब पीस तो कहीं पता नहीं चल रहा ना कोई छोटा है कोई बड़ा, क्योंकि घुट चुकी है, घुट्टी भी घिया है, तो अच्छी लगती है ऐसी भी खानी। तो अगर ये देखिए, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सब्जी बन के हो गई रेडी, जिसको मैंने आपको दिखा दिया है। और ऑब्वियस कह रही हूँ 100% खाने में टेस्टी होगी, शक्ल से पता चल जाता है सब्जी की खाने में टेस्टी होगी नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, बट मुझे ऐसे कुकर में गली हुई घिया बहुत अच्छी लगती है। कढ़ाई में भी बनाती हूँ तो कढ़ाई में वो सूखी सूखी सी वो अच्छी लगती है, वो भी सही लगती है। मुझे तो घिया पसंद है, हस्बैंड थोड़ा सा नाक सड़ाते हैं घिया खाने में, बट अगर कढ़ाई में बना दो थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली गाढ़ी वाली और दे दो दही बहुत चाहिए। जया जी ने मुझे कमेंट किया था कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, मुझे पता है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, बट क्या करूँ, वो नहीं मानते, उनको चाहिए तो चाहिए दही। लाइटिंग की प्रॉब्लम और गर्मी की प्रॉब्लम। तो चलो अब हम कर लेते हैं डिनर और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।